जय भीम साथियों, आज 22 अक्टूबर, जी हाँ, आज ही के दिन सन 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां, जिनकी आज जन्म जयंती है। शहीद अशफाक उल्लाह खां शफीकुर रहमान और माँ मजरूनिशा के 6 बच्चों में से सबसे छोटे थे। अशफाक उल्लाह खां के पिता पुलिस विभाग में कार्यरत थे। जिस समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था, उस समय अशफाक उल्लाह खां एक स्कूल के छात्र थे, लेकिन इस आंदोलन का अशफाक उल्लाह खां के जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए प्रेरित किया। और अशफाक उल्लाह खां को काकोरी में हुई ट्रेन लूटपाट में सक्रिय भागीदारी होने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा विद्रोही करार दिया गया था। और चोरा चोरी की घटना के बाद महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस स्थगित कर भारत के युवाओं को निराशाजनक स्थिति में छोड़ दिया था, जब उन्होंने देश को हताश कर दिया था, युवाओं को हताश कर दिया था, जिन युवाओं को हताश कर दिया था, अशफाक उल्लाह खां भी उनमें से एक थे। अशफाक उल्लाह खां ने जल्द से जल्द भारत को स्वतंत्र करने की ठान ली थी और वो उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जुड़ गए जिन्हें उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उग्रवादी कहा जाता था, या देश के उन तमाम बड़े नेताओं के द्वारा उग्रवादी कहा जाता था जो ये कहते थे कि कोई एक मारे दूसरा भी आगे कर दो। और अशफाक उल्लाह खां ने राम प्रसाद बिस्मिल, जो शाहजहांपुर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और आर्य समाज के सदस्य थे, के साथ मित्रता कर ली। और उनकी आस्थाओं में मतभेद होने के बावजूद भी भारत को ब्रिटिश शासन के बंधनों से मुक्त कराना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने तमाम चीज़ों को छोड़कर भारत की आज़ादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया। और 8 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन लोगों ने ट्रेन से ले जाए जा रहे हथियार को खरीदने के बजाय उस सरकारी खजाने को लूटने का फैसला किया था। इस प्रकार 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह और सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आज़ाद, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल और मनमथ नाथ समेत कई तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के समूह ने ककोरी गांव में सरकारी धन ले जाने वाली ट्रेन में लूटपाट की थी। इस घटना को इतिहास में प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती के रूप में जाना जाता है। आप पढ़िएगा, इतिहास में जाना जाता है काकोरी ट्रेन डकैती। आप यूट्यूब, फेसबुक और तमाम जगहों पे इसको, गूगल पे जो है इसको देख सकते हैं। तो इस लूटपाट के कारण जो है राम प्रसाद बिस्मिल को 26 सितंबर 1925 की सुबह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अशफाक उल्लाह खां अभी भी फरार थे। वह बिहार से बनारस के लिए चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने इंजीनियरिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 10 महीने तक वहाँ काम किया। इसके बाद वह इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए विदेश जाना चाहते थे, जिससे आगे चलकर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में मदद मिल सके। और अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह दिल्ली भी आए। और अशफाक उल्लाह खां ने अपने पठान मित्रों में से एक पर भरोसा कर लिया, जिसने उनकी मदद करने का नाटक किया था, और बदले में उसने अशफाक उल्लाह को पुलिस को सौंप दिया। समझ रहे हैं? यही तो होता है, हम कहते हैं ना लगातार कि दूसरों से तो बच जाते, लेकिन जिसको आप अपना खास समझते हैं वही आपको कहीं ना कहीं धोखा दे देता है। जिस पठान दोस्त पर उन्होंने भरोसा किया, उसने उन्हें धोखा दे दिया और पुलिस को सौंप दिया। अशफाक उल्लाह खां को फैज़ाबाद जेल में बंद कर दिया गया था। उनके भाई रियासत उल्लाह उनके वकील थे, जिन्होंने इस मामले और इस केस को लड़ा था। काकोरी ट्रेन डकैती का मामला राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन को इसमें मौत की सज़ा देने का जो है फैसला किया, और इसके साथ ये समाप्त हुआ। जबकि अन्य जो लोग थे उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। तो अशफाक उल्लाह खां को 19 सितंबर 1927 को फांसी दी गई थी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर, जो उस समय ब्रिटिश सरकार में आता था, भारत के अंदर हुआ। तो आज उनकी जन्म जयंती पर शहीद अशफाक उल्लाह खां को हमारा कोटि कोटि नमन। वो हमारी यादों में हमेशा अमर रहेंगे।